इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें कैपिटल सिटी ऑफ यून किंगडम में हो रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है और हमें मेड्यू काओ नाम के एक डीमन का सीन दिखाया जाता है जो कि वन ऑफ द ग्रेट डीमन कमांडर में से एक का एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और वो हैरान होते हुए बोल रहा होता है क्या ड्रॉब्रिज प्लान फेल हो गया। फिर हमें उसके सामने एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था यस माय लॉर्ड, हमने ओरिजिनली कैलकुलेट कर लिया था एक्यूरेटली और हम इंतजार कर रहे थे कि कब ब्लू गिल्ड वाले चारों तरफ से हिज हाइनेस को घेर ले। और जब वह डेस्परेट सी सिचुएशन में होंगे तब यंग मास्टर वुजिन डिमोनिक सोल्जर्स को लीड करेंगे और उन्हें बचा लेंगे। और जब यंग मास्टर हिज हाइनेस को अपनी बाहों में उठाकर इंसानों की लाशों के ऊपर से ले करके जा रहे होंगे तब उनकी आंखें एक दूसरे से मिलेंगी और उनको एक दूसरे से प्यार हो जाए। पर किसे पता था कि वह अचानक से हाई स्पीड स्टेट पे चली जाएगी और डायरेक्टली ही ब्लू गिल्ड को हरा देगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हिज हाइनेस वह अपनी क्वीन पावर को भी अवेकन कर चुकी है। इसके बाद वह एडमिनिस्ट्रेटर जनरल से पूछता है जनरल अब हम क्या करें। फिर हमें उसके सामने बैठे डीमन के बारे में बताया जाता है कि वह 3 ग्रेट डीमन कमांडर में से एक कमांडर वो एन होता है। फिर वह कहता है सारी मिलिट्री पावर हमारे हाथों में है और हमारे स्टेटस के साथ हम डायरेक्टली उन्हें कोर्ट में फोर्स करेंगे कि वह मेरे बेटे से शादी कर ले और कौन ही हिम्मत करेगा कि हमें अपोज करे। मेरे बेटे को आज रात ही वापस बुला लो और कल हम ट्रूप्स के साथ उनके पास शादी का प्रपोजल लेके जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हिज हाइनेस को नहाते हुए दिखाया जाता है और वो एमसी के बारे में सोचते हुए कह रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन पे वो इतने ब्रेव की तरह एक्ट करेगा। फिर वह लेमर को आवाज देते हुए कहती है कि अपने एमसी को यहाँ पे बुला, मुझे उसे रिवॉर्ड देना है। और लेमर तो भाई रिवॉर्ड के नाम पे उसको कुछ और ही इमेजिन करने लगती है। फिर लेमर एक लोमड़ी सी शक्ल बनाती है और बोलती है यस योर हाइनेस, मैं समझ गई, मैं अभी वापस आती हूँ। और अपनी लियो सोच रही होती है ये इतनी एक्साइटेड क्यों है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कबीर सिंह की तरह दारू पीते हुए अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और वहाँ पे लिखा होता है कि आपने अभी कोई स्किल सिलेक्ट नहीं किया है और आपके पास 120 एट्रीब्यूट पॉइंट बचे हुए हैं। फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कौन ही उसे असाइन करना चाहता है। फिर एमसी बोल रहा होता है कि डी क्लास को जो कि है आसानी से मारा जा सकता है लेकिन ह्यूमंस जो कि यहाँ से बहुत दूर रहते हैं तो फिर कौन मुझे आके यहाँ पे मारेगा। और तभी वहाँ लेमर दांत फाड़ते हुए आती है और सावन करते हुए बोलती है कि हिज हाइनेस तुम्हें बुला रहे हैं। फिर एमसी बोलता है ओल्ड सिस्टर आप यहाँ पे है। और लेमर हैरान होके बोलती है अभी तुमने पी रखी है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और एमसी धक्का देते हुए लेमर को कहीं पे लेके जाता है जहाँ पे टॉर्चर करने के बहुत सारे डिवाइसेस पड़े रहते हैं और लेमर को बोलता है सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे किल करने में। फिर लेमर उन सभी टॉर्चरिंग डिवाइस को देख करके कुछ और ही सोच लेती है और मन में कहती है साओगेन यूजुअली साइलेंट ही रहता है लेकिन कौन सोच सकता है कि दारू पीने के बाद ये इतना अग्रेसिव हो जाता है। और इधर एमसी सोच रहा होता है कि वो एक हथौड़ा उठाएगी और एक ही बार में उसे मार देगी। फिर लेमर अपने सपने से बाहर आती है और कहती है लेकिन आज सही समय नहीं है, आज तुम योर हाइनेस को बिलोंग करते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा एमसी को पैलेस में दिखाया जाता है लियू के सामने। फिर लियू अपने एमसी का खांसते हुए नाम लेती है और कहती है क्योंकि तुमने उस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल परमिशन देती हूँ कि तुम कभी भी इस पैलेस में आ और जा सकते हो। और एक एडिशनल रिवॉर्ड है कपड़ा किलिंग सेट। फिर लेमर उस कपड़े के बारे में सोचती है कि वो प्रीवियस डीमन लॉर्ड का कपड़ा है और हिज हाइनेस भी कभी उस कपड़े को यूज नहीं करी है। फिर एमसी एक मायूस सी शक्ल बना के बोलता है यूजलेस। फिर एमसी वहां से जाते हुए बोलता है अगर यहाँ पे और कुछ नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। और फिर एमसी के वहां से जाने के बाद लियू सोचती है कि वो कितनी जल्दी बदल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को पैलेस से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है और उसे एक बुढ़ा देख रहा होता है। और फिर हमें उस बुढ़े की आइडेंटिटी बताई जाती है जो कि यून किंगडम के 3 ग्रेट डीमंस में से एक विंग मिंग होता है जो कि एक लेजिकन होता है। और वह सोच रहा होता है कि आधी रात में पैलेस में बुलाना और प्रीवियस डीमन किंग के डिवाइन इक्विपमेंट को एक गुलाम के हाथों में दे देना क्योंकि उसने बस एक छोटी सी बहादुरी दिखाई भागने में, उनकी यह एक्शन उन्हें जस्टिफाई करता है कि वो एक अनवर्थी किंग है। फिर वह बुढ़ा सोचता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनका सेवा में लगा दिया और मुझे एक सिंगल रिवॉर्ड तक नहीं दिया है। मैं फोर्स हो चुका हूँ कि मैं कल जनरल हुओ के साइड पे रहूँ। फिर एमसी उस बुढ़े के पास आता है और बोलता है हे ओल्ड मैन। एमसी इसके पास आए ये देखकर उस बुढ़े की क्लास जाती है और बुढ़ा सोचता है कि ये मुझे शो ऑफ करने के लिए आया है भाई। फिर एमसी बोलता है ये सेट तुम्हारे लिए है। ये सुन के तो भाई बुड्ढे के तोते नहीं उसका पिंजरा भी उड़ जाता है भाई। फिर एमसी बोलता है हाँ ये तुम्हारे लिए है और एमसी सोचता है
भाई मुझे तो मरना है, ऐसी चीज़ का मेरे लिए कोई यूज़ ही नहीं है, इसलिए एक एक्सक्यूज़ देख के इसी को दे देता हूँ। फिर एमसी बोलता है हिज हाइनेस तुम्हारे काम से बहुत खुश है और तुम्हें ये सेट मुझे देने को बोला था और तुम इसे संभाल के रखना। फिर एमसी वहाँ से चला जाता है और उस बुढ़े के भाई तोते ही उड़े रहते हैं, उसके तोते अभी तक वापस ही ना आए। फिर बुढ़ा सदमे से बाहर आता है और अपने दिल को पकड़ते हुए बोलता है हिज हाइनेस मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके बारे में गलत सोचने के लिए मैं गिल्टी हूँ, मैं अब से इस किंगडम के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को कहीं पे बैठा हुआ दिखाया जाता है और एमसी सोच रहा होता है कि भाई यहाँ पे मरना भी मुश्किल है, कल जो कि एक तरीका ढूंढूंगा जिससे कि मर सकूं। लेकिन तभी एमसी को एक आवाज़ आती है और बोल रहा होता है कोई यंग मास्टर आप वापस आ गए, और दूसरा बंदा बोल रहा होता है फादर ने मुझे यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया। और फिर एमसी जब झांक के देखता है तो, और फिर हमें उसी जनरल के बेटे का सीन दिखाया जाता है जिसे एक सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है कि यंग मास्टर कल जनरल ने एक्ट करने का डिसाइड किया है, कल एलाइड डीमन सोल्जर्स के साथ जाएंगे और हिज हाइनेस को कोर्ट में प्रपोज करेंगे, अगर कोई भी हमारे पोस्ट जाने की ट्राई करेगा तो उसे बिना मर्सी के मौत के घाट उतार देंगे। एमसी इनकी बातें सुनते हुए सोच रहा होता है ट्रुप्स को लीड करना, बिना मर्सी के किल कर देना। फिर एमसी स्माइल करता है और सोचता है तब तो मुझे वहाँ पे होना पड़ेगा ना मेरी जान। और फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल का। अपना एमसी सिर पे हाथ रखते हुए सोच रहा होता है भाई डीमन क्लैन का मीटिंग कितना टेंशन देने वाला काम है रे। और फिर हमें उसी डीमन लेजिस्लेटर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है प्रिंसेस 3 साल बाद इस ग्रेट हॉल में एंट्री किया, ये तो सेलिब्रेशन का दिन है। फिर वह आगे बोलता है कि थैंक्स टू द जनरल कि हम अभी तक एक भी सिटी को नहीं हारे हैं और ह्यूमंस को 100 माइल दूर तक खदेड़ दिया है। इसके ऊपर लियू बोलती है फिर तो हमें ग्रेट जनरल्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए और हमें इन्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देना चाहिए। इसके ऊपर वह जनरल बोलता है जैसी योर हाइनेस की इच्छा। फिर वह आगे बोलता है कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। इसके बाद वो अपने बेटे वुजिन को आगे बुलाता है और बोलता है मैं अपने बेटे के शादी का प्रपोजल देना चाहता हूँ क्योंकि आप एक साथ ही बड़े हुए हैं। फिर लियो वुजिन से बोलती है 3 साल हो गए जब हमने एक दूसरे को नहीं देखा, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। फिर वह जनरल अपनी लियो से बोलता है प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। इसके ऊपर लियो हैरान होकर बोलती है प्लीज़ जनरल आप ऐसे मजाक मत कीजिए, मैं और वुजिन एक दूसरे से प्यार थोड़ी करते हैं। लियो के इस बात को सुनकर वो जनरल गुस्सा हो जाता है और वुमेन्स के ऊपर की लंबी चौड़ी लाइन बोलता है उतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट में समझाता हूँ। वो बस इतना बताता है अगर तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करोगे तो जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और तुम्हें थ्रोन से निकालने की ट्राई करेगी, और अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लेती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके साथ आए हुए जितने सोल्जर थे वो सारे कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, होजिन जो कि हैंडसम भी है, ब्रेव भी है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक्सीलेंट चॉइस है। इन सभी तमाशों को होता देखकर वो बुढ़ा आर्चर गाली देते हुए बोलता है कि ये सभी इतना बेकार सा रीज़न यूज़ कर रहे हैं हिज हाइनेस को फोर्स करने के लिए। इन सभी बातों पर लियो कुछ कह नहीं पाती है और तभी एमसी स्माइल करते हुए बोलता है ये मेरा चांस आ गया। इसके बाद एमसी आगे जाने लगता है और पीछे से बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है सावन तुम क्या कर रहे हो। फिर एमसी जाता है और लियो का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम इस ओल्ड मैन को तुम्हें दबाने मत दो, सबको अपना खुशी पाने का हक है। इसके बाद लियो शर्माते हुए अपने एमसी से बोलती है गैन लेकिन मैं। एमसी लियो के आधी बातों को काटते हुए बोल रहा होता है तुम ओल्ड मैन को इतनी हिम्मत किसने दी लीडर के ऊपर हुक्म चला सको। फिर उन तीनों जनरल्स में से एक जनरल बोलता है ये तो वही यंग मैन है। फिर लियो बोलती है सॉरी जनरल लेकिन मैं। लियो को आधी बातों को काटते हुए वो कमीना जनरल बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस यून किंगडम को दिया हूँ। एज अ ग्रेट जनरल मैं आपको फिर से एडवाइस करता हूँ कि आप इस प्रस्ताव के ऊपर ध्यान से सोचें। इसके बाद वो बुढ़ा आर्चर गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम ट्राई कर रहे हो हिज हाइनेस को फोर्स करने की, यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस पर वो लेजिस्लेटर बोलता है हो है ना अपनी बिहेवियर को देखो। और फिर ये जनरल बोलता है सारी मिलिट्री पावर मेरे हाथों में है, कौन मुझे टच करने की हिम्मत करेगा। इसके बाद लियो बोलती है तुम सभी रुक जाओ, जनरल की बातों में पॉइंट है, मैं इस पे एग्री करती हूँ। जिस पे हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है फुलिश वुमेन तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो, तुमने तो साबित कर दिया तुम्हारे अंदर तुम्हारे पापा की बिल्कुल भी स्पिरिट बची हुई नहीं है। फिर हमारा एमसी एक सुअर सी शक्ल बना के डीमन की ओर देखता है और बोलता है इसके बारे में स्केरी क्या है। फिर वह जनरल एक डरावनी सी शक्ल बना के अपनी एमसी की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें हमारे बीच में बोलने की इजाजत किसने दी। फिर हमारा एमसी उस जनरल के मुंह पे थूक देता है और जनरल देखता रह जाता है। और फिर हमारा एमसी उस जनरल के थप्पड़ बजाते हुए कहता है कि मैंने 3 डायनेस्टीज को सर्व किया है, तुम जरा
ध्यान से सोचो, तुम्हें किसने ये मिलिट्री पावर दी है और अब तुम सोच रहे हो तुम पावरफुल हो गए हो। एक ऑफिस का कुत्ता अब अपने मालिक को ही काटने के लिए दौड़ाए, नहीं सही है ना। फिर हमारा एमसी बोलता है सब कुछ को छोड़ो, लेकिन ये अभी भी हमारा डीमन किंग है और ये हम सबसे ऊपर रैंक करती है विथ हिज अनमैच्ड ब्यूटी। और तुम्हारा बेटा कौन है जो कि इनकी बराबरी कर सके। एमसी के इन बातों पे वह जनरल बोलता है अगर मेरा बेटा लायक नहीं है तो और कौन यहाँ पे लायक है। फिर एमसी चिल होते हुए बोलता है भाई और कौन, मैं। हम एक साथ कुछ दिन उस गुफा में भी बिताए थे। एमसी खुश होते हुए मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी मुझे नहीं मारोगे। एमसी के इन बातों को सुनकर वो बुढ़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि साउगन हिम्मत कर रहा है जनरल को ह्यूमिलेट करने का। और लेमर खुश होते हुए सोचती है कि साउगन का और योर हाइनेस का पहले से ही रिलेशनशिप है। और लीव सोचती है कि ये मेरे लिए इतना आगे जाने को तैयार है। फिर जनरल गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम मरना चाहते हो। एमसी बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। एमसी के इन बातों को सुनकर वो जनरल गुस्सा करते हुए अपना एक अटैक बनाता है और बोलता है तुमने मेरा ही नहीं योर हाइनेस का भी अपमान किया है, आज तुम यहाँ पर तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। फिर वहाँ पे सारे खड़े डीमन बोल रहे थे सारे साइड हो जाओ, ये जनरल का अल्टीमेट अटैक है, न्यूक्लियर अराइवल। और फिर जनरल एक स्टांस लेता है और एमसी के ऊपर वो अटैक दे मारता है। इस जनरल को ऐसे अटैक करते देखकर वो दूसरा जनरल उसे रोकने के लिए आता है लेकिन वो लेट हो जाता है बहुत। इतने में हमारे एमसी को अटैक लग जाता है और एमसी बोलता है हाउलिंगा तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सबको लगता है कि हमारा एमसी मर गया, लेकिन हमारा एमसी तो उन धमाकों के बीच जिंदा खड़ा रहता है। और जनरल का बेटा सोचता है कि यह कैसे हो सकता है। फिर एमसी के ऊपर एक मिलिट्री मेज ऑर्डर दिखाया जाता है जो कि सक्सेसफुली एक फैटल अटैक को रोक सकता था। फिर वहाँ पे सिस्टम पैनल आता है और हमारा एमसी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि लेवल डी से ए पे आने के लिए और उससे एक सक्सेसफुली पैसिव स्किल एक्टिवेट करने के लिए डिफेंस इनहेंसमेंट। मिलिट्री मेज ऑर्डर को यूज होता देख करके बाकी सारे डीमन बोलते हैं योर हाइनेस ने मिलिट्री मेज ऑर्डर इसे दे दिया। मिलिट्री मेज ऑर्डर जिंदगी में एक ही बार यूज किया जा सकता था जो कि यूज हो गया है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।